वालेकुम सलाम। जी बताएं, आप क्या स्टॉल लगा के बैठे हैं? हम लोग का कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग और इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं, वीगन हैं, सर्टिफाइड हैं इन 174 कंट्रीज। अगर हम इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये सारे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड हैं। इस तरफ आते हैं तो ये सारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। जिस तरह ये शैम्पूज हैं तो ये सल्फेट फ्री हैं, और ये सोप हो गए, और ये सारे, और ये स्पेशली टूथपेस्ट जो है ये एलो बेस्ड है। अगर इधर आते हैं तो ये सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर हम सनस्क्रीन की बात करें तो ये आपकी स्किन बर्निंग से भी आपको बचाता है और एंटी एजिंग का भी रोल प्ले करता है जो सन रेज की वजह से होती है। ये हमारा एडवांस स्किन केयर रूटीन का है फॉर एंटी एजिंग, एंटी रिंकल्स। ये फॉर ग्लो है हमारा सोनिया किट। और फिर ये हमारे सप्लीमेंट्स हैं जिसमें किड्स के भी हैं, बड़ों के भी हैं। और जिस तरह ये है हमारा फॉरएवर बी पोलन। आपको किसी भी किस्म की एलर्जीज हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। द सेम गोज ओवर हेयर। ये हनी है, इट्स वेरी फेमस। ये माउंटेन हनी है एज इट्स मेंशन ओवर हेयर। नॉर्मली जितने भी हनी होते हैं तो फ्लावर से ही ऑफ कोर्स नेक्टर कलेक्ट करके बनते हैं, और इसमें जो जिन फ्लावर से नेक्टर लिया गया है वो सारे हर्ब्स हैं, तो इट हैज़ मेडिसिनल इफेक्ट्स। तो आप ये बता दीजिए, आप ऑनलाइन भी है आपका कोई फेसबुक अकाउंट, सोशल अकाउंट? या बिल्कुल, ये बताइएगा। भी पेज है और फॉरएवर फीनिक्स के नाम से, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ पोरिंग फीनिक्स के नाम से। ओके। और उसके अलावा आई लिव इन ओपलैंड्स ब्रू, यू कैन कम ओवर देयर। और मेरी ऑनलाइन शॉप भी है, वेबसाइट। चलिए जी, बहुत अच्छा है। होपफुली आपका यहाँ पे जो है वो सब ठीक से जाए इंशाल्लाह। चलें जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा वॉल्यूम। कॉटन कुर्तियाँ हैं, पेयर्स में भी हैं और वन पीसीज में भी हैं, अलग अलग है सभी। एक दुपट्टा भी है और कुछ केवल सेपरेट कुर्तियाँ हैं। ये मेरा घर पे ही रखती हूँ मैं स्टोर, और ऑनलाइन भी सेल करती हूँ और एग्जीबिशन में भी लगाती हूँ। तो ऑनलाइन जो सेल करती हैं आपकी, उसका नाम क्या है? शॉप का नाम क्या है? ट्रेंडी फैशन के नाम से। और फेसबुक है या इंस्टाग्राम? और फेसबुक। ओके। इसमें ग्रीन हाँ जी, बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं। हाँ जी, अभी न्यू वेंचर है, न्यू बिजनेस है। फेसबुक पे द लवेंते द राइजिंग स्टाइल के नाम से पेज है, और मेरे पास एडी ज्वेलरी है प्रीमियम क्वालिटी की, एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, हैवी सेट्स, ऑल काइंड ऑफ कंटेम्प्रेरी ज्वेलरी यू कैन फाइंड हियर। Just contact me. My number is 07931543371. Thank you. मैं नफीस से बात करूँ तो मैंने आज यहाँ स्टॉल लगाया है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी पाकिस्तानी बेडशीट्स, शॉल्स, जेंट्स के सूट्स और लेडीज अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है और बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप भी आए, जरूर विजिट करें हमारे इंस्टाग्राम के पेज को और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करें। थैंक यू। किस नाम से है वो बता दें? नफीस लिबास से। ओके, हम लिंक भी साथ दे सकते हैं आपको जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं खुशामदीद कहता हूँ आप सब लोगों को कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए। जैसा कि आपको इल्म है, पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी बुनशेटा, ये हमारी जो सोसाइटी है ये पिछले 22 साल से आपकी खिदमत कर रही है, और इस सोसाइटी का मकसद ये है कि हम अपनी सकाफत को जिंदा रख सकें, अपने बच्चों को अपनी रवायात से रोशनास करा सकें। तो ये बड़ा ज़रूरी है मेरे ख्याल में, एक प्यारे गैर में रहते हुए इन चीज़ों को जिंदा रखना, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा तजर्बा है, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ और इंटरप्रिटेशन भी करता हूँ, इसके अलावा अदालत में भी बैठता हूँ, तो बहुत से ऐसी जो है केसेस मेरी नज़र से गुजरते हैं
तो उसमें जो मैंने चीज़ नोट की है, जो कि आप लोगों को भी ज़हन में रखनी चाहिए कि इस मुल्क में आके जब एक फैमिली आती है, लेकिन सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोग यहाँ आते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुल्क को छोड़ते हैं। उसकी जाहिर है कि वजह होती है, इकोनॉमी होती है। तो अगर हमारे बच्चे ही यहाँ आके आपे से बाहर हो गए या हमारे कहने में ना रहे, तो मेरे ख्याल में हमारा यहाँ शिफ्ट होना जो है वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, यहाँ आकर होता क्या है? देखिए, जब वालिदैन एक फैमिली यहाँ आती है तो सबसे पहले बच्चा जो है वो स्कूल जाता है। वालिदैन बड़े खुश होते हैं कि जी मेरा बच्चा जो है वो 5-6 महीने के बाद बच्चा स्वीडिश बोलना शुरू कर देता है, तो उसको देख के बड़ा खुश होते हैं। लेकिन अक्सर केसेस में मैंने देखा है कि वालिदा जो है वो घर पे है और वालिद जो है वो 12 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि वो बच्चा जो है वो स्वीडिश सीख लेता है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो ज़बान है, अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो शराफत है, उससे वो बहुत दूर चला जाता है। और उसके मुकाबले में अगर आप लोग जो है, जो फैमिली है, जो वालिदैन है, तो वो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो स्वीडिश लैंग्वेज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जो कि इस मुल्क में सर्वाइव करने के लिए, एक अच्छी जॉब तलाश करने के लिए या बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए ये चीज़ें मैं समझता हूँ निहायत ज़रूरी है। खातून खाना के लिए भी स्वीडिश का जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा अपनी माओं से, अपनी बहनों से कि वो ज़रूर स्वीडिश लैंग्वेज जो है वो पढ़ें, ताकि अगर बच्चे को आ गई है तो आपको भी आनी चाहिए। क्योंकि होता ऐसे है कि आगे चल के जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर गैप एक आ जाता है वालिदैन और बच्चों के दरमियान। अच्छा, कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो उस लैंग्वेज में सोचते हैं जिन पे उनको अबूर हासिल है। अब जो हमारे बच्चे 6 साल के बाद उनको स्वीडिश में तो महारत हासिल हो जाती है, लेकिन अपनी ज़बान, अपनी शनाख्त से वो बहुत दूर चले जाते हैं। तो वो फिर ये होता है कि उनकी सोच जो है काफ़ी स्वीडिश हो चुकी होती है। और जब वो शादी की एज में आते हैं तो जब बेटी या बेटे को कहा जाता है कि शादी का, तो पहले तो वो बात सुनते ही नहीं, हाँ करेंगे देखेंगे, तो फिर वहाँ जाके ये मसाइल पैदा होते हैं। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है वालिदैन के लिए भी कि वो भी स्वीडिश जो है वो सीखें। और उसके लिए मैं ये बताता चलूँ कि हमारी जो सोसाइटी है, पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी, एक वाहिद सोसाइटी है पूरे स्वीडन में जो कि मुफ्त ख़वातीन को और मर्द हज़रात को स्वीडिश की तालीम देती है। और न सिर्फ ये, बल्कि हम जो ड्राइविंग लाइसेंस पूरी कोर्स है वो भी मुफ्त करवाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि du får gärna komma till scenen och säga några ord. Lisa Helsing, varsågod. Hej! Det är himla roligt att komma hit. Jag är Lisa Helsing, jag är politiker för Miljöpartiet i Botkyrka. Jag har suttit här nu sedan klockan 5 och lyssnat, och jag har ju förstått ungefär ordet Swedish. Men det lät som att ni pratade om språk, och det låter som en bra idé att prata om här. Jag är inte kommunalråd som Ali sa, men jag är gruppledare för Miljöpartiet. Så jag är bara företrädare. Men jag är ganska ny som politisk företrädare. Så det är roligt att få komma hit och se föreningar som är aktiva. Och jättehärligt att se en massa barn som lyssnar här. Men jag vill börja med att tacka för att du komma hit. Och det har varit väldigt intressant att lyssna på det här samtalet som jag inte förstod någonting av. Men att få den här typen av kultur, det kan man inte få på andra ställen om man inte kommer till sådana här ställen. Så det är jättekul att den här föreningen är så aktiv och att ni bjuder in oss, vanliga andra människor som inte är del av den här kulturen. Jag kan inte tala för alla politiker, men en aktiv förening är någonting som många tycker är en väldigt viktig del, framförallt för föreningsliv. Och föreningsliv är faktiskt en form av demokrati.
i en av alla former. Och kulturförening som det här ju faktiskt är, det består ju då av 2 ord, kultur och förening. Och som jag sa, föreningar är ju viktiga. Jag är också med i en förening i Miljöpartiet. Alla politiska partier har en medlemsförening i botten. Så föreningar kan ju verkligen bidra till olika saker beroende på vad man är intresserad av. Och jag kan tänka mig att den här föreningen också förstås försöker komma fram till vad man vill göra för någonting och hur man tar beslut i demokratisk anda. Det andra ordet i kulturföreningen är kultur. Och det är någonting som vi i den här festivalen faktiskt visar. Både för er själva och också för oss alla som blir inbjudna. Det är inte lätt att få ta till sig kultur om man inte kanske åker till andra ställen. Själv tycker jag att det är svårt att flyga på grund av alla utsläpp. Så jag tycker att det är positivt att kunna få den här kulturen på det här sättet. Och det här samtalet som jag då inte riktigt förstod, den har ju fått en del av den här kulturen på det sättet. Så jag vill tacka för att du kom hit och hoppas att ni får fortsätta ha det trevligt här. Tack. Tack Lisa, tack så mycket. गेम्स की तरफ चलते 2 कपल्स प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आए। हमने बिल्कुल चेक नहीं करना कि आपकी आपस में कैसी कंपेटिबिलिटी है, डोंट वरी अबाउट इट। हमारी मकसद हम इसे टीम कर लेते हैं, इसे टीम कर लेते हैं, ठीक है? हम पहले स्टार्ट करते हैं। माइक ले लीजिए ना। जी माइक हाथ में पकड़ लो क्या? किरण माइक उतार लो, अच्छा नहीं शख्सियत जो पाकिस्तान बनाने में जिसका अरे ये तो बहुत ज्यादा अल्फाज हो गया ना, एक या मैक्सिमम 2। हाँ जी आपने बता ही दिया तो ये तो इसमें क्या करेंगे, आपने बता ही दिया। देखिए लफ्ज़ बोलना है, कार्टून को देख, आपने इसके बारे में वर्ड बोलना है लेकिन बात नहीं बोलनी। जी देखते हैं आप आगे आ जाए आपको झंडा चले जी, ये तो जीत गया। ठीक है जी, ठीक है, ये लगी दूसरा। हम ठीक मानेंगे क्योंकि हाँ ये रखिए तुम दूसरा नया लाएंगे। बोले आप बोल के आपने वर्ड बोलना है। नहीं उस तरफ बोला खुशबूदार से काफी like rose with the flower. फ्लावर यस सेलोनास तालियां जी। तो अगला आलू प्लेट देंगे जी। या वेरी क्लू, गुड क्लू। मैंने वाकई में बाकी हेल्प नहीं करनी, लाला कहती है ये काफी ज्यादा है। नहीं अच्छा क्रिकेट, हाँ अब तो बोलना चाहिए क्रिकेट या तालियां हो जाए प्लीज। ले जी अगला अगली पर्ची लाला क्रिकेट में शायद अफरीदी लाला बोलते हैं। कुछ बोल दीजिए, नहीं आप ना बोले, आप
चीटिंग नहीं कर नो चीटिंग। ठीक बोल दो। पैसे खर्च करना। पैसे खर्च करना। हाँ, मतलब वो कह रही तो ऐसी जगह जहाँ पैसे खर्च कर सकते हो। मार्केट सेंट्रल चलें जी, मान लेते हैं जी दुरुस्त हुआ जी। सही था, हमने शॉपिंग मॉल लिखा था, उन्होंने सेंट्रम बोला। ठीक है, ले जी अगला देते हैं। ये फाइनल है नहीं, एक एक और है, फैसला करना अगले पे हमने इंशाल्लाह। बसंत, यस, वेल डन। ये कैसे आपने बूझ लिया? बसंत से लाहौर कैसे हुआ? ऐसा क्या? अच्छा, माशाल्लाह। अरे मुझे 40 साल हो गए, मैं अभी तक नहीं पहचान सका। ये आपकी कुताही है। किधर है आपकी? मैं इधर है नहीं, इसलिए मैंने बोला। कैपिटल ऑफ स्कैंडिनेविया। कैपिटल ऑफ स्कैंडिनेविया। इनके लिए नया पेपर दीजिए। दुरुस्त हुआ जी, दुरुस्त मान। कभी भी नहीं होने थे। देखते हैं, अभी तक हमारा फैसला नहीं हो पा रहा। पार्टी का आज साल की राय दोबारा दूसरा एक और जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा गेम खेला दोनों कपल्स ने, और बड़ी मुझे हैरत है कि बड़ी छोटी सी बात से दोनों गैस करते गए। बसंत के लफ्ज से लाहौर गैस करना कुछ आसान नहीं था। वो आउट हो जाएगा। ओके, साइड पे आ जाएंगे। नहीं ठीक है। अरे साइड ओके, दो लोग नहीं बैठ सके। ओके ना, गलत। नहीं, जाना जी, म्यूजिक चलेगा तब से। प्लीज।
सच चांस करते हैं। तो हमने माशाल्लाह 3 बजे शुरू किया और सारा दिन ही तकरीबन इसी तरह तांता बना रहा लोगों का। अभी भी काफ़ी लोग बाहर हैं तो मैंने कोशिश किया उनको अंदर लाया जाए, लेकिन जाहिर है कि अब मिठाई को भी नहीं छोड़ा जा सकता और भी बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं बाहर, तो वो आप भी ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और हम इंशाल्लाह इस किस्म के जो प्रोग्राम है वो करते रहेंगे। और अब हमारे दरमियान एम्बेसडर साहब डॉक्टर ज़हूर अहमद तशरीफ ला चुके हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब। और मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ हाजिरी के लिए कुछ कहना चाहें तो तशरीफ लाएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको ईद मुबारक कहना चाहूँगा और ये बहुत अच्छा और मेरे ख्याल के बाद ये सबसे पहला फंक्शन ये हो रहा है जिसमें सारी फैमिलीज और बच्चे भी आ रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है। लियाकत साहब ने हमेशा पहले की तरह पूरी फैमिली को एंटरटेन करने का और उन सबको इंगेज करने का यहाँ पर इंतजाम किया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ इसलिए भी जरूरी है कि जब आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तानी जो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं उनके बारे में भी अपने बच्चों को आगाह करना बहुत ज़रूरी है। और वो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी अब बहुत सारे शोबों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त है। तो ये अगर वो आप अपने बच्चों को पाकिस्तानी कल्चर और पाकिस्तान की जो हमारी इक़दार हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में भी बताएंगे और उनको इस तरह की तकरीबात का इस्तेमाल करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है कम्युनिटी की भी और पाकिस्तान की भी। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक पेश करता हूँ और आपको बहुत शुक्रिया। जी जैसा कि एम्बेसडर साहब ने फरमाया तो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे बच्चों के लिए हमारी सकाफत को जिंदा रखना दियारे गैर में ये एक बड़ा मुश्किल काम है और हमारी यही कोशिश होती है, यही सही होती है कि हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें जिस तरह के बच्चों को मौका मिल सके। तो मेरी आप तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि जब भी इस किस्म का कोई भी सोसाइटी इसका एहतमाम करे तो आपको बच्चों को लेकर जाना चाहिए। तो बहुत से दोस्त हैं वो बच्चों को नहीं लाते, लेकिन मेरी उनसे भी गुजारिश होगी कि उनको प्लीज़ लाएं ताकि उनको पता चले कि हमारे जो खाने हैं वो किस किस्म के हैं, क्या लज्जत है उनमें। तो ये मेरा ख्याल तो अक्सर ये होता नहीं है कि ऐसा मौका बनता है, क्योंकि हमारे घरों के माहौल जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ हैं और बच्चे माशाल्लाह जवान हो चुके हैं। तो इसलिए इस किस्म के मौके जो होते हैं इसमें बच्चों को प्लीज़ ज़रूर लेके आइए ताकि उनको इस चीज़ का पता चल सके। तो मैंने पहले भी जिक्र किया। Mycket bra idé. Okej, vi provar så här. Ni hoppar ner också. Alla barnen hoppar ner dit då. Är ni redo? Okej, jag går ut igen och när jag kommer in på scenen då ger alla ni mig en stor applåd, okej? Då kommer jag vara redo. Och vi testar.
Kanske att alla ska klappa händerna så här. Hoppas att ni får en rolig fest och resten av kvällen bra, så ses vi en annan gång. Okej? Hej då, bra jobbat! Tack Peter, tack Patrik för härliga uppträdanden. Det var väldigt duktigt. Living Forever. ये एक खातून है हमारी पाकिस्तानी बहन, वो इसको प्रमोट कर रही हैं और उनका स्टॉल भी बाहर लगा हुआ है। तो अगर आप उनकी कोई प्रोडक्ट्स खरीदना चाहें तो वो 10% दे रही है उसमें, और अगर आप टाइम बुक करना चाह रही हैं उनकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं बड़ी हेल्दी हैं और बड़ी मुनासिब कीमत पर अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहें, जैसे कि ये उनका साबुन है, ये बड़ा खुशबूदार और बहुत अच्छी किस्म का है, तो आप जरूर उनसे जाके बात खरीद सकती हैं। उनको इनामात बिल्कुल, मैं बच्चों का मुकम्मल बिल्कुल इम्तहान नहीं लेना चाहते मजीद हम, और हम डिनर्स की तरफ जाते हैं, तो एम्बेसडर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सब तशरीफ लाएं। जी प्लीज एम्बेसडर साहब तशरीफ लाइएगा। आप लोगों की टीम विन करती थी, इनके साथ एक बच्चा और भी था, वो जा चुका है, तो इसलिए जो है वो इन दोनों को देते हैं, तीसरे के साथ शेयर करेंगे इस उम्मीद के साथ। चलें जी, तालियां जी मुस्तफा के लिए। क्लैपिंग आप सबकी जी, क्लैपिंग जी, क्लैपिंग। हमने रनर अप के लिए भी प्राइज रखा है, तो वानिया अनाया लोग इस गेम के रनर अप थे, प्लीज तशरीफ ले आए। जी आप लोग जाएं बेटा। थैंक यू सो मच बच्चे। अनाया प्लीज, ये रनर अप के लिए जी, इनके साथ आप जाए जी। थैंक यू जी। तो हमारी एक अगली जो गेम थी वो हमारी लेडी थी मिसिस सोबिया और फायरा, दोनों ने सही ड्रिंक गेस्ट की थी, प्लीज आ जाए। फायरा और मिसिस सोबिया एक ही आई है, एक ही दूर है, जिन्होंने एक विन किया था। सोहेल साहब आ गए हैं, ये हमारे जेंट्स के म्यूजिकल कंपटीशन के विनर हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, शालगोट जिंदाबाद जी, माशाल्लाह, मुबारक हो जी। क्या मरियम इधर है कहीं? मरियम हमारी गर्ल्स कंपटीशन की विनर थी। तालियां जी, तालियां। जिस बच्चे ने म्यूजिकल चेयर विन की थी जी, खालिद साहब जी। बच्चों का एक कंपटीशन हुआ था, उसके एक विनर थे हुसैन, वो मौजूद है? चले गए हुसैन। ओके फाइन, आई विल डिस्ट्रीब्यूट इट। जी बिल्कुल, हमारा मैं नाम ले रही हूँ, फायरा अली थी और मिसिस सोबिया थी हमारे साथ, और हमारे जूस कंपटीशन के अलावा एक जो हमने म्यूजिकल चेयर की थी उसकी विनर है वो मरियम थी हमारे पास, वो भी ले गई हैं। लोग जा चुके हैं असल में, इस पे काउंटिंग पड़ी थी, तो हम इसको जो है प्राइज देंगे जी। और भी अगर किसी को लगता है मैंने इसका विनर का नाम नहीं अनाउंस किया तो प्लीज